और आज का जो प्रोग्राम है फिर से आप लोग को बता दूँ, आज था हम लोग का ये कैंडल लाइट मार्च। आज एग्जैक्टली आज जो है 28 अगस्त 2022 और ये इशू शुरू हुआ था 28 अगस्त 2022, एक साल पहले, जब यमरपादन ये एक विसल ब्लोअर बन के ये इशू को लेके फर्स्ट FIR लिया था। और वहाँ से लेके ये रेवोल्यूशन वहाँ से चेहरा है, वहाँ से मुहिम को चेहरा है। तो आज वहाँ से लेके अभी तक, आज का दिन तक एग्जैक्टली एक साल कंप्लीट होता है। तो उसको लेके हमने हमारा विसल ब्लोअर यमरपादन को हमने अपना जो श्रद्धांजलि है, हमने जो होमेज हमने पे किया। एक्चुअली ये लॉन्ग ड्यू था, इसको हम पहले करना था, क्योंकि बिकॉज ये सिचुएशन भी हम लोग को परमिट नहीं किया। और बीच में आप सब देखा है ये अफवाह को कैसे मिसयूज़ करके हम लोग का मूवमेंट को बहुत डिस्टर्ब किया और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया। लेकिन हम लोग अभी भी हम लोग का जो ये इशू का जो सेंसिटिविटी है, जो आइडिया से ये इशू को शुरू किया था, यमरपादन ऐसा एक विसल ब्लोअर बन के निकला कि पूरा अरुणाचल को एक नया दिशा दिखाया कि हम यहाँ पे सिस्टम को कैसे फाइट करना है। तब से लेके आज तक, आज के दिन तक हमने अपना रास्ता से हम हटा नहीं है और अभी भी हम उसी लाइन पे हैं जो लाइन से हमने शुरू किया था। इसलिए आज का जो प्रोग्राम था, हम जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना जनता है, एस्पिरेंट्स जितना पेरेंट्स है और हमारा जितना अम्मा बाबा लोग जितना आया है, इतना दूर दूर से आया है। और आज तो मौसम भी साथ दिया है। आई थिंक शायद ये ऊपर वाला का भी कृपा है कि ये इशू का जो लॉजिकल जो कंक्लूजन है, क्योंकि यमरपादन जो है इतना एक मुहिम चल के गया कि अभी इसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का मानना है कि जब तक इसको सही तरीक़ा से रिजॉल्व नहीं करेगा, हमारा पादंग सर का भी आत्मा शांति नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा हर जनता है, जो हर बैकग्राउंड से है, पेरेंट्स है, जो हमारा टेम्पो ड्राइवर्स लोग है, जो हमारा वेजिटेबल वेंडर्स है, सबका इशू है। और ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि हम सब वही मानना है कि हमारे यहाँ पे जितना पेरेंट्स है, क्योंकि ये इशू जो है बेसिकली मेन प्राइमरीली ये पेरेंट्स के इशू है। क्योंकि जब आपका बच्चा को असर पड़ता है तो दर्द आपको होता है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए पेरेंट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत संख्या में, बहुत भारी संख्या में पेरेंट्स भी आया और जो भी आया है सबको तहे दिल से सबको शुक्रिया। और कल को जब भी हम कुछ भी मूवमेंट करेगा, और हमारा जैसे चेयरमैन सर ने आज ऐलान भी कर दिया कि हम नेक्स्ट मूव जब करेगा आप सबको बताया जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम ऐसे करेगा कि हम लोग इनडेफिनेट धरना तक भी हम लोग जाएगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना तक सहना था हम लोग सह चुका है, जितना सप्रेस करने का, जितना आप लोग जो टेक्निक लगाना है हम लोग को लगाने का कोशिश कर, हम लोग जितना बर्दाश्त करना था कर चुका है। अभी बर्दाश्त का बाहर, अभी हम यहाँ में अभी चुप नहीं बैठेगा और जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा आप लोग को भी बताया जाएगा। तो हम लोग का मानना ये है कि ये इशू जो है, एक है आप यहाँ में बेंचमार्क सेट करना है। बेंचमार्क दो तरीक़ा से सेट करना है। एक है आप यहाँ में पनिशमेंट भी देना है, जहाँ में जो पेपर लीकेज किया है, जो भी यहाँ पे इस स्कीम में इन्वॉल्व है, उसको आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है ताकि दोबारा ऐसा करने के लिए कोई हिम्मत ना करे। वो फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट ये जो रिफॉर्मेटिव पार्ट, जो रिफॉर्मेशन लाना है, जो ये रिफॉर्मेशन का जो बात है, हमने एक साल पहले ये इशू को चेहरा था। उसमें हमने विसल ब्लोअर एक्ट मांगा, जो प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट भी मांगा। अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं है। हमने अपना तरफ से जितना इनपुट देना था दिया है। और यहाँ पे जो जैसे कि SOP का जो बनना है, अभी जैसे बोलते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी करना है, अभी हमारा मानना है कि SOP भी आप सही से बनाया नहीं। और उसके बाद जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है उसको सही तरीके से किया नहीं। और जो पनिशमेंट वाला पार्ट उसको तो आप कम्प्लीटली इग्नोर ही करके रख दिया। जो ताकिद जनों का अभी तक टर्मिनेशन हुआ नहीं। तो हम लोग यहाँ में जो बोल रहे हैं कि कैबिनेट जो डिसीजन लेता है और जो असेंबली में जो पास होता है, असेंबली में जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है ये इशू को लेके, जो जैसे कि विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट हो गया, ये सब जो भी है इसको और देरी नहीं करना है, इसी असेंबली में इसको पास करना है। एंड हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जनता के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट जब ये डेमोक्रेसी है तो इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आप जनता का आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और आज जनता ने फिर से आपको फिर से रिमाइंड किया है कि हमारा जो आवाज़ है, जनता का जो आवाज़ है, ये यहाँ का हमारा हर अरुणाचली के लिए उसका हित के लिए है। और आप यहाँ पे सरकार अब बनता है तो जनता का हित के लिए बनता है।
तो आप यहाँ पे जनता का आवाज़ को, जनता का आवाज़ जो मांग है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो काइंडली ये जो असेंबली सेशन है जो आने जा रहा है, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट जो हमने मांगा है वो तो बेसिक मिनिमम है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से और इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये असेंबली में डेफिनेटली आप उसको लेके आइए और इसको जैसे भी फुलफिल कर दीजिए। मान लो पेन ड्राइंग स्टाइलिंग का एक डिमांड था कि विसल ब्लोअर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसको भी अभी गवर्नमेंट का स्टेटस में देखा गया है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये विसल ब्लोअर एक्ट जो है, हमने जब ये डिमांड को प्लेस किया, हमारा जो विसल ब्लोअर यामर पदंग है, आपको फिर से और एक बार बता दूँ, यामर पदंग जब था हम उसमें ये मांगा था कि अब विसल ब्लोअर के लिए अब उसके लिए प्रोटेक्शन भी मिलना है, उसको रिवॉर्ड भी करना है, उसको रिकॉग्नाइज भी करना है। लेकिन पदंग सर ने उस समय में बोला था कि उसको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, उसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लेकिन हमने एम्फेसाइज किया कि नहीं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और आने वाला पीढ़ी के लिए जो भी एक विसल ब्लोअर बनना चाहेगा उसके लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट होगा, बहुत बड़ा उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ में ऐसा है, हमने ये डिमांड जब रखा, ये जो हमारा मानना है कि यहाँ में और भी ज़्यादा इनपुट्स देना बाकी है और बहुत लोग आगे आना चाह रहा है, लेकिन वो लोग को अभी वो लोग को डर है कि वो लोग जब भी आगे आएगा तो वो लोग को टारगेट किया जाएगा। गोल्डन एग्जांपल तो हम लोग हैं, हम लोग PAGC मेंबर्स हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं। अभी कभी आप DC को बेच देते हैं, कभी आप पुलिस प्रशासन को मिसयूज़ करता है, कभी आप एंटी नालन बोल के उसमें कोई किसी को लगा देता है। तो ऐसे करके हम लोग को हर तरह से, और जो अफवाह एक्ट है जो कभी हम लोग कभी सुना भी नहीं था, और इतना पहले, इससे पहले इतना बनकॉल हुआ, इतना लाइक सोशल जो अनरेस्ट हुआ, तब तो कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन दबाने का कोशिश किया। तब जाके हमने कहा कि विसल ब्लोअर्स के लिए आप एक प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा, उसके लिए रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उसको आप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तब हमने कहा कि विसल ब्लोअर एक्ट को जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन सो फार स्टेट गवर्नमेंट लाइक यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। ये जो है अगर करेगा सोचने से, इट वोंट टेक मच टाइम, 10 दिन के अंदर भी बनाया जा सकता है। एंड दे हैव टेकन 1 ईयर, 1 साल मजाक बात नहीं है। और यहाँ में अरुणाचल का आई थिंक हिस्ट्री में होगा कि अरुणाचल का हिस्ट्री में कोई इशू 1 साल तक चला कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली और विथ सेम इंटेंसिटी। इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो सोच है, हमारा जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो यहाँ पे इसको, ये इशू को जो लेके है, इसमें हम एक ऑनेस्टी का साथ कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे दिल से जुड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये आज ये चीज़ को करेक्शन नहीं करेगा, ये आने वाला समय में इससे और भी बड़ा डैमेजेस होगा। My next question is to Puri sir. आपका स्पीच में आपने क्लियरली मेंशन किया है कि दिस इज स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्कैम और CM स्पॉन्सर्ड स्कैम है। दिस क्वाइट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट को। आप जैसे लीड कर रहे हैं ये इशू को, सिंस डे वन पॉलिटिकली एजेंडा नहीं ले जाएगा बोला, लेकिन कभी ना कभी आपका जो धरना है, लास्ट धरना में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आके बहुत सारे कमेंट्स करके गया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल आ ही रहा है, क्या इलेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ऑन यू बीइंग कनेक्टेड टू सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपका जो आपके ऊपर जो फेथ है एस्पिरेंट्स के ऊपर, आप एस्पिरेंट्स जो एंड जो एक्चुअली ऐसे नहीं है, फेथ ऐसे नहीं है कि तचिपुरु या PAGC यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या इशू को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, और इसका चलते यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट है थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे नहीं है। आप सोच के देखिए, एक मूवमेंट को हम लोग जो चेहरा है अभी 1 साल हो गया, तो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। एस्पायरेंट जो हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है, बेचारा वो लोग रेंट में बैठा है कि नहीं, 1 साल जो जुड़ा हो कम बात नहीं है। जिस वजह से अभी भी आप देखा है एस्पायरेंट PAGC इतना स्ट्रेंथ हुई है, पब्लिक का सपोर्ट जितना है वही है। और रहा जो आप बोल रहे हैं कि इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कैम है बोल के हम जो आप दिस इज लिविंग एग्जाम्पल आप देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया ताकि जरंग को तो टर्मिनेट किया नहीं है। जब आप किंग पिन को टर्मिनेट नहीं करेगा, व्हाट मैसेज द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव टू द मासेस, आप उसके देखिए है कि नहीं। आप जब आर्टिकल 371H का तहत आप इन्वोक करके ऑफिसर को सस्पेंशन कर सकता है। हम लोग लास्ट टाइम मीटिंग में वही बोला है कि उसी एक्ट को आप इन्वोक करके थ्रू गवर्नर
ताकि जयराम को आप टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा ना, ये जो है जैसे मेरा बीसी सर जो बोला है, वाइस चेयरमैन सर जो बोला है, दिस इज प्यूनिटिव पार्ट है कि नहीं। यहाँ पनिशमेंट दे रहा है, अब पनिशमेंट भी नहीं देगा तो इसको जब पनिशमेंट आप नहीं देगा, सीक्वेंस में आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट से आ रहा है कि नहीं, उसमें भी क्या करा है, आप बोल रहा है कि इसको पकड़ लिया और पोर सिग्नेचर किया, तो वहाँ भी तो किंग पिन को नहीं पकड़ रहा है, आप सिर्फ टर्मिनेट सस्पेंशन कर रहा है। तो आपको क्या, आप लोग को भी ये नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा है? अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेता आराम से ये ऐसे नौबत नहीं आना था। इतना बड़ा इशू को हम लोग पेपर लेके इशू को यहाँ पे स्टेट पे 1 साल तक लेके आ रहे हैं। 1 साल का अंदर में कितना घोटाला हुआ आप देख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मोरल बूस्ट कर रहा है, हम लोग वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं है।